लास्ट चैप्टर के अंदर जोरो ने भाई लूची को पेल दिया था और सब लोगों का यही कहना था कि अब भाई जोरो वीनस से फाइट कर सकता है। लेकिन भाई कहानी में आ चुका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिससे अब तो ऐसा लग रहा है कि टोई एनिमेशन का फेवरेट कैरेक्टर है जोरो और वहीं ओडा का फेवरेट कैरेक्टर है सांजी। क्योंकि भाई सांजी की जो एक्स्ट्रा धुलाई दिखाई थी टोई वालों ने एनिमे के अंदर, वो तो भाई काफी टाइम तक कंट्रोवर्सी में थी। सो शायद ओडा सेंसे अब इसी चीज को फिक्स करने के लिए जोरो की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई जोरो का इतनी देर तक लूची से फाइट करना किसी को भी पसंद नहीं आया और सबका यही कहना था कि जोरो भाई काफी वीक हो चुका है। और ऊपर से भाई जोरो के लास्ट अटैक हवा स्पॉट हंट खाने के बाद भी लूची भैया तो अभी तक यहाँ पे खड़े हैं शायद। वैसे तो यहाँ पे स्पॉयलर्स को भाई इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में कुछ और हो रहा होता है और यहाँ पे बातें भाई कुछ और फैल जाती हैं। सो या तो भाई यहाँ पे लूची खड़े खड़े नॉकआउट हो गया, नहीं तो भाई अगर वो अभी तक होश में है फिर तो हम समझ सकते हैं कि लूची की जो जोन डेथवुड की पावर्स हैं और जो अवेकनिंग है वो भाई कितनी स्ट्रॉन्ग है, जो कि उसको काफी ज्यादा हीलिंग पावर्स देती हैं। सो भाई अगर सही में यहाँ पे लूची खड़ा है फिर तो तुम डेफिनेटली कह सकते हो भाई लूची काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। हाँ, हमने भाई उसकी काफी बेइज्जती मार दी थी, लेकिन भाई लूची काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। लूची यहाँ पे खड़ा है चाहे नहीं खड़ा उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाई ये फाइट खत्म हो चुकी है। जोरो भाई अब लूची से फाइट नहीं करने वाला, और क्योंकि वहां पे अब जिम्बे आ गया था सो मे भी अगर फाइट होगी तो जिम्बे वैसे लूची की फाइट हो सकती है। चैप्टर के अंदर शुरू में वही सीन चल रहा है कि जो मार्स वाला गोरोस है वो हवा में है और लेव फेस के ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा है ताकि जो बैरियर है वो टूट जाए और जो वेगाबंक का मैसेज है वो डिलीवर होने से रोक सके। वीनस अभी तक वही पैसिफिस्टा से निपट रहा था और उनके सर्किट को फ्रीज करके एकेड में भाई घुड़सवारी कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि वो खुद एक घोड़ा है। आई नो, काफी बैड जोक था। सो डोरी और रोगी लूफी के पास पहुंच गए थे और उन्होंने जुपिटर को काट के भाई लूफी को बचा लिया था, जिसके बाद हम लोगों के बीच में थोड़ी बातचीत भी देखते हैं, जहाँ पे डोरी और जो ब्रॉगी हैं वो लूफी से वही नीका होने के बारे में पूछते हैं कि अगर तू नीका था तो हमें तूने बताया क्यों नहीं, और मे भी बाकी कुछ चीजें यहाँ पे कहते हैं कि नीका कैसे हमारा गॉड है वगैरह वगैरह। बट लूफी वॉज लाइक नीका, ये नीका क्या है? अरे भाई अब तो कोई इस लूफी को समझा दो कि आखिर ये नीका क्या चीज है। भाई कब से भाई एक ही लाइन रिपीट होते जा रही है, आखिर ये नीका क्या है, नीका क्या है, नीका क्या है। सो भाई वन पीस के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी तुम लोगों को टाइम मिले लूफी को अपने पास बैठाओ और भाई जबरदस्ती बैठाओ, क्योंकि लूफी ऐसे तो भाई नहीं सुनने वाला, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होती है लूफी यहाँ पे सोया हुआ मिलता है। सो भाई कम से कम उसको अपने पास बैठा के ये बात बताओ उसे कि आखिर उसके पास कौन सी पावर्स हैं, क्योंकि आखिर वो अपने पावर्स के बारे में जान तो लेगा कम से कम। वैसे पावर्स की बात कर ही रहे तो आई थिंक लूफी को उसके बारे में जानने की उतनी नीड भी नहीं है, क्योंकि भाई बिना कुछ जाने भी लूफी अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा है और सही में वो अपनी इमेजिनेशन को यूज करके रियलिटी में चीजों को कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि जुपिटर को ऐसे कटते हुए देखिए जंगली सुअर मरकरी बौखला सा गया और सडनली भाई ये लूफी के ऊपर सम काइंड ऑफ हाकी वेव्स को यूज करता है। अब ये हाकी वेव्स क्या वही है जो मैं समझ रहा हूँ, मतलब वो कॉन्करस हाकी वाली वेव जिसको भाई कई बार हमने देखा है वन पीस के अंदर, और इसका जो बेस्ट डिपिक्शन है वो तो भाई वन पीस की मूवी के अंदर था, जहाँ पे लूफी और बुलेट का जो हाकी क्लैश है वो सबसे बेस्ट था। अगर ये सच में उसी टाइप की हाकी वेव तो भाई ये लोग 5 लोग और मिलकर जो कॉन्करस हाकी को यूज कर सकते हैं। वैसे विलन्स के पास तो भाई होनी चाहिए पावर, लेकिन आई होप कि एंड होते होते भाई इसको एकदम कॉमन ना कर दे कि लास्ट वॉर आर्क के टाइम पे भाई हमको सब लोगों के पास कॉन्करस हाकी देखने को मिल रही है। बट फिलहाल इस चीज को अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हाकी वेव कॉन्करस हाकी है या फिर कुछ और, क्योंकि भाई इस हाकी वेव को देख के लूफी ने भाई अपनी हाकी वेव को यूज नहीं किया है, जिसके ऊपर लीकर का तो ये कहना है कि लूफी भाई मरकरी की हाकी वेव को देख के थोड़ा फनी वेव में कंफ्यूज था। ओके, सो वी आर गेटिंग सम मोर फनी फेसेस फ्रॉम लूफी इन दिस चैप्टर, क्योंकि लूफी को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके आगे कौन है, वो तो जॉय बॉय है तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हंसता ही रहेगा, विच इज अ गुड थिंग आई गेस, क्योंकि उसी से उसे पावर्स मिल रही हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोरोसे और जायंट्स की अब भिड़ंत हो गई है, जहाँ पे जो जायंट्स है यानी कि डोरी और ब्रॉगी उनने भाई गोरोसे के अटैक को रोक लिया है। अब ये अटैक कौन सा है वो तो भाई हम चैप्टर में ही देख पाएंगे कि क्या ये हाकी वे वाला अटैक है या फिर कोई और अटैक है जो गोरोसे उनके ऊपर कर रहे थे। सो जायंट्स यहाँ पे गोरोसे के अटैक को ब्लॉक कर लेते और लूफी यहाँ पे उतने अपनी इमेजिनरी वाली पावर्स को यूज करता और एक बड़ा सा भाई बेसबॉल का बैट बनाता है एंड दे छक्का। आई मीन लूफी गोरोसे को उसी बैट से मार के भाई उड़ा देता है, जिसको बेसबॉल की भाषा में कहूँ तो होम रन हुआ। ये वाला पैनल भाई काफी फनी होगा, जिसको मैं अपने माइंड में इमेजिन भी कर सकता हूँ कि आखिर ये पैनल कैसा होगा और क्या क्या फनी चीजें हो सकती है इसके अंदर। और मे भी मैं सोच रहा हूँ कि आखिर लूफी इसका नाम क्या रखेगा। इस अटैक का नामकरण हम लूफी पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन भाई ये दूसरी बार हो रहा है गाइड के अंदर कि लूफी अपनी इमेजिन वाली पावर्स को यूज करके भाई चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे पहले तो उसने अपने फ्लेम क्लाउड्स को यूज करके गॉगल्स बनाए थे, और इस बार भाई शायद उसी फ्लेम क्लाउड्स को यूज करके एक बेसबॉल का बैट बनाया होगा, जिसको तुम लिटरली ऐसी पावर तो नहीं कह सकते कि जिसमें इमेजिनेशन से रियलिटी में चीजें कन्वर्ट हो जा रही जैसे कि मैजिक के अंदर होता है। बट यहाँ पे लूफी अपने फ्लेम क्लाउड्स को काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर सकता है, विच इज स्टिल अ प्रीटी कूल पावर्स फॉर नाउ, क्योंकि ये तो अभी उसकी पावर्स की शुरुआत है। सो इसी बीच यहाँ पे अपने किजारू चीचा को भी देखते हैं, जो कि मरीन्स की शिप के अंदर पड़ा हुआ है और मरीन्स
यहाँ पे उससे कह रहे थे स्टैंड प्राउड यू वर स्ट्रॉन्ग। आई मीन भाई शब्द दूसरे होंगे पर मतलब यही है। तो यहाँ पे किज़ारू भी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। हाँ सही है किज़ारू भाई, सो जाओ, क्योंकि वैसे ही एगेड में कम लोग हैं फाइट करने वाले, और तुम अगर आ गए तो फिर तो भाई स्ट्रॉयड्स का निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारा एक्शन भाई काफी देर तक हमने देख ही लिया था, तो थोड़ा मौका किसी और को भी दे दो। मीनवाइल हम यहाँ पे लैब ऑफिस वाले स्ट्रॉयड्स को भी देखते हैं जिन्होंने भाई सनी को गिरने से रोक लिया था। सो वो सारे लोग भाई जायंट्स की शिप की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे फ्रैंकी का ग्रुप है। बट इस चीज को देख के यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो लोग वहाँ पे जाएंगे कैसे, क्योंकि एक तो वो लोग वहाँ पे हवा में है और ऊपर से जो सनी है वो लैब ऑफिस के ऊपर है। सो उसको नीचे लाना इतना इजी काम तो नहीं होगा भाई। कहीं भाई ये स्ट्रॉयड्स यहाँ पे सनी को छोड़ के जाने का तो नहीं सोच रहे ना। आई मीन भाई अगर ऐसा हुआ फिर तो जो उस अपने गोइंग मैरी के लिए जितना ड्रामा किया था, अगर वो सनी को यहाँ पे छोड़ के जाने की बात करेगा फिर तो भाई सच में उसॉप के लिए जो रिस्पेक्ट है वो काफी कम हो जाएगी, चाहे बाकी स्ट्रॉयड्स कुछ भी कहें। हाँ भाई चलो माना कि गोइंग मैरी उसकी बंदी ने दी थी जिसके साथ उसने लाइव एक्शन के अंदर चुम्मा चाटी भी कर ही ली है, लेकिन भाई इसका ये मतलब थोड़ी कि वो सनी को छोड़ के चले जाएगा। बट खैर भाई ये सब चीजें एक तरफ हैं और जो चैप्टर का एंड है वो एक तरफ, क्योंकि भाई इस चैप्टर के बाद 3 हफ्ते का ब्रेक है। लिटरली भाई जो मांगा है वो 3 हफ्ते के ब्रेक्स पे जा रही है, यानी कि इस चैप्टर के बाद हमें 3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 2 चैप्टर्स आएंगे, उसके बाद फिर 1 हफ्ते का ब्रेक है। सो भाई इस चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ तो ओडा सेंसे को शॉकिंग करना ही था, और यहीं पे आता है अपना एंशिएंट जायंट रोबोट जो कि फाइनली, हाँ भाई फाइनली इस चैप्टर के अंदर उठ खड़ा हुआ है। और वो तो भाई यहाँ पे आई मीन जायंट रोबोट भाई उठते ही अपने पहले वर्ड्स बोलता है जिसको सुन के आई वाज लाइक Oh shit. Here we go again. जायंट यहाँ पे उठते ही आई एम सॉरी जॉय बॉय कहता है। अब देखो भाई क्यों किस लिए ये सब मुझसे मत पूछना, लेकिन भाई आखिर ये कौन सा सॉरी मांग रहे हैं वन पीस के अंदर सारे लोग। जॉय बॉय भाई किसी और को सॉरी बोल रहा था, ये जायंट रोबोट भाई जॉय बॉय को सॉरी बोल रहा है, और जो जुनिशा है वो भाई पता नहीं कौन सा ऐसा क्राइम करके बैठा है जिसकी उसे आज तक माफी नहीं मिली है। सो ये सॉरी का कुछ तो चक्कर है दया, कुछ तो चक्कर है। वेल ये सब चीज हम चैप्टर के रिव्यू के टाइम पे ही जान पाएंगे। और भाई क्योंकि वन पीस 3 हफ्तों के ब्रेक पे है, सो आखिर इससे अच्छा टाइम कौन सा होगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि भाई तुम लोग वन पीस के कंटेंट देख पाओ। सो मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी वन पीस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।